डॉक्टरों ने कहा कि आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेंगे, आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेंगे। मरने वाला था तो वही फ्रेंड जिसने मुझे पहले भी यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश 2004 में करी थी और अब 2008 आ गया था। उस वक्त हम पढ़ रहे थे, अभी हम नौकरी कर रहे थे एक ही जगह, और उसने मेरी हालत देखी जब, तो उसने फिर से प्रयास किया। उसने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ एक जगह प्रार्थना कराने के लिए चलो। उस जगह में बहुत सारे लोग मौत के मुंह से बाहर आते हैं, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो अब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, मुश्किल में लोग गधे को बाप बनाते हैं। यहाँ तो खुदा की बात थी, है ना, यहाँ तो परमेश्वर की बात हो रही थी। तब आप अगर मरने वाले होंगे ना, तो आप देखिएगा अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे दूसरे है ना पंडित, हमको अगर इसे देखा जाए, हमारे इसमें क्या करते हैं, हमें किसी मजार के आगे बोल दो मत्था टेको, इधर चादर चढ़ा दो, इधर दिए, इधर तांत्रिक बाबा बैगा, कुछ भी ऐसे नाच नचाते हैं ना। एक बार मरने वाला तो हो इंसान, फिर देखिए कैसे पीछे पैसा खींचते हैं। ये जो डर का बिजनेस है ना, बहुत बड़ा है। ये जो मृत्यु का डर है ना, ये बहुतों को कंप्रोमाइज करने के लिए। तो मैं भी बोला यार छोड़ना हिंदू धर्म, जान है तो जहान है, जान बस्ती, इससे बड़ा क्या है, चलते हैं। तो मैं भी बोला कि छोड़ो अपना अहम। मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो वो एक प्रेयर सेंटर था और वो एक बड़ा सा हॉल था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने एक कमर तक की एक फोटो बस लगा रखी थी, और इधर साइड में रिसेप्शन था। उस रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है और कुछ पेपर वर्क और फाइल दिख रहा है, और इधर कारपेट बिछा हुआ है जहाँ लोग बैठे हुए कुछ। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, अपोलो नवाना हॉस्पिटल। तो मुझे लगा यार ये तो प्रार्थना भवन क्या, मंदिर क्या, ये तो मुझे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लगे। मतलब यहाँ क्या होने वाला है। हमें आदत है कि भाई मूर्तियाँ दिखनी चाहिए, घंटियों की आवाज़ आनी चाहिए, वो दिए के जलने की, वो घी के जलने की सुगंध आनी चाहिए, फूल माला, वो चंदन टीका पूरा लाव लश्कर हो, तब एकदम हमें लगता है हाँ यहाँ कुछ दैवी डिवाइन हो सकता है। लेकिन वहाँ तो हमें लगा यार तो ऑफिस टाइप का माहौल लग रहा है, यहाँ क्या होगा। मैंने बोला चलो अब आ गए हैं तो आए गए, देखते हैं क्या होता है। अब आ तो गए, उखली में सर दे दिया, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक और हाइट हो गई। हम लोग तो लिखा पढ़ी करते थे ना हॉस्पिटल में, पेपर वर्क। वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया, एक फॉर्म पकड़ाया, और वो था प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। तब तो मुझे लगा यार ये तो और ऑफिस टाइप का, बिल्कुल कर्मचारी विभाग टाइप का माहौल हो रहा है कि यहाँ क्या होगा दैविक, सोच भी नहीं सकता था मैं। बोला ठीक है, मैंने भी पेन लिया उनसे, मैंने लिखा अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्या परेशानी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब लिख दिया। नीचे साइन भी करे कि हाँ मेरी ही परेशानी है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ क्या होगा, देखते हैं। हम लोग बैठ गए, मैं बैठ गया, वो जो फ्रेंड थी वो भी मुझे लेकर गई थी, वो भी बैठ गई। हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और थोड़ी देर बाद एक प्रेयर वॉरियर आई, उसके हाथ में एक बाइबल थी, और वो मेरे सामने आके बैठ गए, और उसने बाइबल खोली और कुछ आयत, मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म पढ़ा उसने, और प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म को पढ़ने के बाद मेरी तरफ उसने देखा और बाइबल खोली, और बाइबल से कुछ आयतें वो पढ़कर मुझे समझाने की कोशिश करने लगी। और उसने कहा कि भाई आप मत डरिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इस तरीके की कई बातें वो मुझे बाइबल से बताने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं, आपको अगर सर्दी हो जाएगी ना तो आपको बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, आप बड़े चिड़चिड़े। आप जब मरने वाले होते ना तब आप और ज़्यादा नीरस हो जाते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसमें, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला, उसकी इतनी सुंदर बात सुन के आपने तालियां बजाई। मैंने क्या बोला पता है, मैंने बोला देखो सिस्टर ऐसा है, ये जो भगवान है ना, ये सब बकवास की बात है। मैंने लिटरली ये लाइन बोला। मैंने बोला देखिए ऐसा सिस्टर, भगवान जो है ना, ये सब बकवास की बातें हैं। लोग ऊपर देखते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, उनको कोई लग रहा है कि ऊपर एक कोई बैठा है, कोई है जो सुन रहा है और एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने बोला बकवास की बात है, ऊपर कोई नहीं बैठा, ये दुनिया बेवकूफ़ बन रही है, शगुफे में गलतफहमी में जी रही है, कोई नहीं बैठा ऊपर, कोई भगवान नहीं है। मैंने बोला 24 साल की मेरी उम्र है, मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने क्या दुनिया देख ली कि आज मैं मरने पे हूँ। अगर भगवान होता तो क्या वैसा अन्याय और निष्ठुर होता कि मुझे मरने देता हूँ। तो मुझे और वचन से समझा रही है, क्योंकि उसके पास मेरे जैसे 3600 लोग रोज आते होंगे। प्रेयर सेंटर में ऐसे लोग तो आते हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हमें बता रहा हूँ, अगर इस संसार से पीड़ा, बीमारी, मृत्यु, क्लेश, कर्जा हट जाए ना, हट जाए पूरी तरीके से, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ताले लग जाएंगे। आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जो बिना किसी परेशानी के यहाँ अपने सुख में बैठे। मंदिर, मस्जिद में ताले लग जाएंगे अगर ये परमेश्वर का हथियार है। पता आपको, दुख, जैसा वो भजनकार के, अच्छा हुआ ये जो दुख मुझे हुआ, मैं तेरे करीब तो आ रहा हूँ। तो मैंने वो उन दुख भरे दिनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरी हालत उस दिन कुत्ते के समान, वो बुरी हालत में मैं नहीं जाता, तो आज शायद ये जो असीम खुशी मेरे अंदर है, ये जो एक अद्भुत बात मेरे अंदर है, ये हो ही नहीं पाती। तो परमेश्वर जब आपको मिस करता है ना यार, ये बहुत दिन से प्रार्थना, तो परमेश्वर क्या बोलता है, एक छोटा सा दुख डालता हूँ इसको ना, एक छोटा सा बीमारी डालता हूँ। देख कैसे परमेश्वर जब आपको गले लगाने के लिए तड़पता है ना, जब आपको मिस करता है, आपकी कमी को छोटे मोटे दुख डाल देता है, तो आप क्या करते हैं, उसके करीबी में आते हैं। तो दुखों को हमेशा बुरा मत समझिए। कई बार ये परमेश्वर का प्यार करने का, लाड़ करने का भी एक तरीका है। हर एक दुख आपकी मृत्यु और आपके नाश होने के लिए नहीं होता। कई दुख आपके आत्मिक उन्नति के लिए भी होते हैं, है ना। तो मैं अपने विषय पर, तो मैं आज जब मैं उस हालत में पहुंचा, मैं उससे बोला, देखो सिस्टर, ऐसा है, बकवास की बातें हैं ये सब, विश्वास बकवास की बातें हैं। परमेश्वर, स्वर्ग नरक, कौन है इतना विश्वास में कि वो बोले मैं ट्रक के आगे कूद जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मैं छत से कूद जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे, ये सब कौन है, कोई है ऐसा? किसने देखा है? मैंने बोला परमेश्वर, किसी ने देखा है भगवान को? मैं उसमें भगवान बोलता था, मतलब किसी ने देखा है भगवान को? किसी ने नहीं देखा। सो बस कहने सुनने की बातें। और इस तरीके से बहस करते करते आधा घंटा हो गया, लगभग 40 मिनट। वो मुझे समझा रही, मैं उसे जवाब दे, प्रत्युत्तर चल रहा है। और आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस फ्लो में ऐसी बात कर रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोना है। मेरा दिमाग नहीं कह रहा है मुझे रोना है, मेरे को ऐसे कोई भाव भी नहीं आ रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ लिटरली ऐसे। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रोना है। मैं बस ऐसा है कि बस आंसू निकलने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैंने थोड़ी देर बाद अपनी फ्रेंड को ऐसे हंसते बोला, अचरज वाली मुस्कुराहट कर, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे हंसने का मन मैंने बोला मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मेरे आंसू निकल रहे, पता नहीं क्यों। मैं ऐसे अचरज, मैंने 5-6 बार ऐसे बोला हुआ, और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैं फफक कर और फूट कर जो रोना होता है ना, मैं वो रोने लगा। आप किसी बच्चे को अच्छे से 3-4 झापड़ मारो, उसके बाद बहुत तेज वो रोने लगता है, भैं में चुप हो, नहीं हो पाता, चलता रहता है। मैं चुप होने की, अरे लोग देख रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में मैनेजर हूँ, तो मैं अपने को चुप करो, मैं चुप ही नहीं हो पा रहा। एक मेरी सांसी सी, मैं फफक के रोने लगा। और मुझे नहीं पता मैं उस समय क्या क्या बोल रहा था। मैंने बोला, भगवान प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे मरने से सच में बहुत डर लगता है। मैं जो भी बोला, मुझे माफ़ करो। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी जो वो फ्रेंड है वो भी रोने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको मुझ पर दया आ रही है, कैसा बेचारा दयनीय स्थिति में बेचारा है ना, वो भी रोने लग गई। तो मैं बोला अच्छा। थोड़ी देर बाद में क्या हो रहा है, वो जो प्रेयर वॉरियर है वो भी रोने लग गई। तो बिल्कुल हम तीनों रोने लग गए। अजीब ही कुछ हो गया, मतलब ये मैंने कुछ एक्सपीरियंस पहले ही नहीं किया था पृथ्वी, कुछ अलग ही हो रहा था वहाँ पर। हम तीनों रो रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। मैं अपना लगा हुआ हूँ, वो अपना प्रेयर कर रहे हैं। वो प्रेयर वॉरियर मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करी, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो, दया कर प्रभु, बचा प्रभु। अपनी तरफ से जो वो करती है, जैसे हम लोगों को जो प्रेयर में आता है हम बोल देते हैं सब, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे, पत्रस 2:24 सब वो कर रही है बेचारा अपने जो कर सकती थी। और मैं रो रहा हूँ, वो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रही है। और हिंदुओं में कहा जाता है कि अगर आपको भगवान को देखना है, तो आपको हिमालय जाना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको हठ करना पड़ता है, आपको योग करना पड़ता है, तब कहीं जाके परमेश्वर का मन हुआ तो दे देंगे दर्शन, नहीं तो उसकी भी गारंटी नहीं है। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब हम लोग आधा घंटा रो रहे हैं, सब चल रहा है, मुझे जैसे कोई कह रहा है ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। अब फिजिकली सुन नहीं रहा हूँ, बट ऐसा मन में आ रहा है अपनी आंखें खोल। तो मैंने जब अपनी आंखें खोली
तो वहाँ पर वो जो प्रभु यीशु मसीह की मैंने बताया था ना, एक कमर तक की फोटो लगा रखी थी। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सा बनाया और कमर तक की फोटो, मुझे लग रहा था यीशु मसीह। अब लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कई बार लगा देते हैं लोग, हालांकि ये सब में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ वो फोटो, वहाँ वो जो पिक्चर थी बड़ी सी पोस्टर, वो वहाँ था ही नहीं, वो वहाँ था ही नहीं, वो तो कमर तक की थी। वहाँ मैं जिसको देख रहा हूँ, वहाँ कोई मेरे सामने बैठा है जो सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, अंगूठे तक, मैं वहाँ किसी को अपने सामने बैठे देख रहा हूँ। और विश्वास मानिए, इतनी सुंदर आंखें मैंने आज तक 2008 के बाद, उससे पहले और आज तक, इस क्षण और आगे भी मुझे विश्वास है, इतनी सुंदर आंखें मैंने नहीं किसी औरत की देखी, नहीं किसी आदमी की, नहीं किसी बच्चे की, नहीं किसी, वो आंखें इस दुनिया की थी ही नहीं। मुझे पता था कि यहाँ जो बैठा है ये इस दुनिया का नहीं है। वो कहते हैं मैं नीचे का नहीं, मैं ऊपर का। तो वहाँ जो कुछ बैठा था वो इस दुनिया का हो ही नहीं सकता। वो इमेज, वो कोई इंसान आके बैठ गया, नहीं। मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ जो हो रहा है ये कुछ अद्भुत हो रहा है। मेरे को लगा, अरे तेरे को मति भ्रम हो रहा है, मुझे लगा मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा हूँ, पता नहीं मैं बोलूँ किसको बोलूँ, बोलूँ पागल। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, थोड़ी फिर देखूँ तो वो मुझे फिर बैठा हुआ दिखाई दे, और वो मेरी तरफ कैसे रहते, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो मेरी तरफ ना ही गुस्सा हो रहे हैं, ना ही बहुत जॉय, कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि एक वाक्य है, मुझे याद आता है कि मेरे पास एक बहन एक बार प्रार्थना कराने के लिए आई, और वो अपनी बहन को साथ में लेके आई, और उसने बोला कि भैया इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला भैया एक दिन इसका लड़का घर के बाहर खेलते खेलते, जो कि 7 साल का था, अचानक गायब हो गया, और आज 1.5 साल हो चुके हैं ये उसको ढूंढते ढूंढते ये हलाकान परेशान हो चुकी है, ये इतना रो चुकी है कि अब इसकी जो आंसुओं को पैदा करने वाली जो ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड, वो भी सूख चुकी हैं, अब उनसे भी पानी नहीं निकलता। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों अंदर पूरी धसी हुई गड्ढा जैसे पूरा, वो आंखें आज भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है मेरे सामने वहाँ। तो मैंने देखा, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी प्रभु यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के नाम से जो हम प्रार्थना करते हैं वो अपने समय में ज़रूर पूरी होती है। और मैं विश्वास करता हूँ आज उसे बेटा मिल गया होगा। और मैं कल्पना जब कर रहा था, मैं सोच रहा था जब मैं गवाही दूँ तो कैसे एक्सप्लेन करूँ यीशु मसीह के देखने को। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस स्त्री को एक दिन झाड़ू लगाते लगाते, कुछ काम करते करते, अब जिंदगी है चला ही रही होगी, अगर उसको सामने से उसका अगर बेटा आता हुआ दरवाजे पर दिख जाए, तो उस माँ की वो जो आंखें जो रोना भूल गई थी, आंसू बहाना भूल गई थी, जो सूख गई थी, उसकी आंखों में जो चमक होगी ना, उसकी आंखों में जो खुशी होगी ना, मैं समझता हूँ यीशु मसीह कुछ ऐसे ही मुझे देख रहा था उस दिन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब एक आत्मा बचती है ना तो स्वर्ग में जश्न होता है, जश्न होता है वहाँ पे, स्वर्गदूतों के साथ सेलिब्रेशन होता है बहुत बड़ा। वो अपने ही तरीके के डेक, अपने ही तरीके का डिनर, स्वर्ग का जश्न करता है स्वर्ग। जब एक आत्मा प्रभु से मिल जाती है, उसका दीदार प्रभु के साथ हो जाता है, जब वो प्रभु से कनेक्ट हो जाता है, तो प्रभु मुझे कुछ ऐसे ही देख रहे थे। मेरी 99 भेड़ें तो मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरी एक जो खो गई थी भेड़, वो मेरा खोया हुआ एक सिक्का, वो मेरा बेटा आज मुझसे मिल गया है। आज हम एक हो चुके हैं। वो जो मेरे गर्भ में आने से पहले जो बातें लिखी गई थी कि सन 2008 में इस तारीख को इतने घंटे इतने बजे ये होगा, वो उस दिन वहाँ मेरे साथ हो गया। और वो जो सवाल जो बचपन से मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं डाला था, अगर वो सवाल नहीं होता, वो परिस्थितियाँ नहीं होती, तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता, मैं उस सच्चे खुदा को नहीं जान पाता। वो मेरा इष्ट देवता, वो मेरा गुरु, वो मेरा स्वामी, वो मेरा मालिक, वो मेरा पति, वो मेरा मित्र, मेरा भाई, वो सब कुछ। तुमेव माता च पिता तुम ही हो, तुमेव बंधु च सखा तुम ही हो। वो मुझे मिल गया। वो मेरा इष्ट देवता, मेरा कुल देवता, कुछ भी कहिए, वो मुझे मिल गया। और वो जो मुझे लेकर गई थी प्रेयर हॉल में, प्रेयर सेंटर में, वो लड़की के बारे में आपको बताऊंगा मैं। वो लड़की जो है
इस वक्त उसने मेरी आत्मा को, उसने ज़िंदगी को तो बचाया उसने, लेकिन मेरी उस अनंत ज़िंदगी को भी बचा लिया। शरीर को तो बचा लिया उसने, मेरा आत्मा ही बचाया। अगर वो नहीं सुनाती तो, अगर वो भी आलसी हो जाती तो क्या करा उसने? सिर्फ प्रेयर सेंटर ही तो ले गई, उसको नहीं आता था प्रेयर करना, वो इतना बाइबल में नहीं था उसको कुछ। जिसने, मैंने सोचा जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई उसको ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर ही बना लिया जाए तो अच्छा है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं बिंसी। यही वो लड़की थी जब हमारी शादी नहीं हुई थी, ये मुझे लेकर गई थी उस प्रेयर सेंटर में। और आज हमारा एक बेटा है, सामर्थ नाम है इसका। मैं इस अद्भुत गवाही के लिए